दोस्तों, सोयाबीन के रेट अचानक से बढ़ जाएं, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो ऐसे में किसान जो सोयाबीन की खेती करते हैं वो क्या करें कि सोयाबीन से अच्छा लाभ कमा सकें। तो इसका एक ही तरीका है कि आपको लागत कम करनी होगी। अब ये लागत कैसे कम होगी, आज के वीडियो में हम उसी विषय पर बात करेंगे। वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो किसान मित्रों, लागत कम करने के लिए हम 2 पॉइंट पर बात करेंगे। पहला पॉइंट है सोयाबीन की किस्म, यानी कि आप कौन सा बीज लगाएंगे, और दूसरा पॉइंट है खाद कौन सी देंगे। तो इन दोनों पॉइंट पर हमें आज बात करना है। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट पर बात करते हैं। पहला है सोयाबीन की किस्म। तो आपको ऐसी किस्म चुनना है, ऐसी किस्म ढूंढ करके लगाना है जिसमें रोग कम आते हों, फंगस वगैरह रोग ना आता हो, सबसे बड़ी चीज पीला मोजेक ना आता हो, क्योंकि ये 3 ही ऐसी चीजें हैं जो रोग के रूप में हमारी फसल पर आते हैं और इन्हीं के कारण फिर हमें खर्चा करना होता है, दवाइयाँ स्प्रे करनी होती हैं, कीटनाशक स्प्रे करने होते हैं कि ये कंट्रोल हो जाए। अंत में ये कंट्रोल नहीं होते हैं और होते भी हैं तो बहुत कम, और हमारा पैसा भी लग जाता है, लागत बढ़ जाती है। अंत में देखते हैं तो सोयाबीन का रेट तो वही रहता है, वो बढ़ता कभी है ही नहीं। तो इसलिए पहली बात है, आपको ऐसी किस्म चुनना है जिसमें रोग कम से कम आए, पीला मोजेक कम से कम आए। ऐसी कुछ किस्में मैं आपको साइड में स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। तो इनमें से कोई किस्म आप ढूंढने की कोशिश करें और इसी बीज को लगाएं, तो आपकी लागत बहुत कम हो जाएगी, जिससे आपको मुनाफा अच्छा हो जाएगा। कुछ लगेगा कि हाँ मुनाफा हुआ है। तो आगे हम अब दूसरे पार्ट पर चलते हैं जिसका नाम है खाद प्रबंधन। अब हम बात करते हैं खाद की, यानी कि बेसल डोज की। जब हम बुआई करते हैं तो कौन कौन सी खादें देनी चाहिए। तो आमतौर पर किसान डीएपी को ही प्राथमिकता देते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप डीएपी ही दो। मेरी तरफ से तो ये है कि हमें एसएसपी देना चाहिए, सिंगल सुपर फास्फेट। सस्ता भी आता है, आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है और हमारा खर्चा भी कम होता है। तो एसएसपी 100 किलो प्रति एकड़ देना है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, 80 किलो प्रति एकड़ भी देंगे तो भी चलेगा। इससे फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा, सल्फर पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। ये दोनों ही सोयाबीन को देने ही पड़ते हैं, लोग अलग से देते हैं। इससे अच्छा है एसएसपी दे दो। अब आपको कौन सी 2 चीजें हैं जो छूट जाती हैं। पहला है नाइट्रोजन, ये छूट जाएगी, और दूसरा है पोटास, ये भी छूट जा रहा है। तो नाइट्रोजन के लिए आप अलग से यूरिया दे दें। यूरिया 30 से 35 किलो प्रति एकड़ दे दें। और बात आई अगर पोटास की, तो अगर आप उत्तर भारत से हैं, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादि से हैं, तो यहाँ पोटास की मात्रा अच्छी है, आपको अलग से पोटास देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो मिट्टी की जांच करा लेना चाहिए, ये सबसे अच्छा उपाय है, लेकिन किसान करा नहीं पाते हैं। तो अगर आप उत्तर भारत से हैं तो पोटास देने की जरूरत नहीं आएगी। कहीं और से हैं तो 15 से 20 किलो पोटास प्रति एकड़, एमओपी जिसको कहते हैं, 15 से 20 किलो आप दे सकते हैं। तो फास्फोरस भी हो गया, नाइट्रोजन भी हो गया, पोटास भी हो गया और सल्फर भी हो गया, और ये भी कम से कम खर्चे में। अलग से आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ा। तो इससे क्या हुआ, आपने किस्म ऐसी लगाई जिसमें रोग कम आएंगे। दूसरी बात, आपने बेसिल डोज में बहुत ज़्यादा अपना बचाव कर लिया, लागत बचा ली। इसी तरीके से आप सोयाबीन में कोई फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर आपने इन 2 चीज़ों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया तो अंत में आपको सोयाबीन की फसल लगाने से कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है, नुकसान ही होने वाला है। ये मेरा अनुभव है, मेरी विचारधारा है। जरूरी नहीं कि सब किसान ऐसा ही कुछ सोचते हों। तो चलिए मिलते हैं हमारे ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।